जो है ना इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई, ये जो है ना इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई कि ये डेली के जो है ना 4-5 दफ़ा हमारे ग्रिड के ऊपर से जो है ना फेलियर आता है इन्वर्टर के अंदर। ये क्या चीज़ है, किसी को पता चले तो बताना हमें भी। इसके ग्रिड करंट हाई फॉल्ट, ओवर फ्रीक्वेंसी फॉल्ट, ये भी ओवर फ्रीक्वेंसी फॉल्ट, वोल्टेज लो फॉल्ट। ये देखें आपके 1-2 दिनों के अंदर ही सारी जो है ना ये फॉल्ट आए हुए हैं। समझ नहीं आती ये कौन से फॉल्ट आते हैं। डेली के 8-10 फॉल्ट आ जाते हैं और इसकी वजह से पार्शियल डिवाइसेस ऑफलाइन के एरर्स आते हैं। और पार्शियल डिवाइसेस ऑफलाइन जो है ना वो ख़त्म भी नहीं होता दोबारा कि कैसे वो ख़त्म हो रहा है। अगर आपको भी किसी को आइडिया होगी ये किस तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हैं और ये फॉल्ट्स जो है ना किस नौइयत के हैं, इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ये ग्रिड से आते हैं, वापडा से ही आती हैं। वापडा की लाइट जब फ्लक्चुएट होती है ना, मोस्टली रात के टाइम तो ज़्यादा आते हैं, रात को 2-3 दफ़ा आते हैं। कभी ओवर फ्रीक्वेंसी फॉल्ट आ जाता है, कभी हाई करंट फॉल्ट आ जाता है ग्रिड से, कभी लो वोल्टेज फॉल्ट आ जाता है। ये इस तरह के आते हैं। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है इसकी, क्यों आते हैं ये। आपको भी काइंडली किसी को आइडिया है तो लाजमी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज जो है ना जुमे का दिन है, अभी हम सो के उठे हैं सब लोग, बच्चे बेबी हमारे पास है और दूसरे जो ना अली और इज़ान अपनी नानों के घर गए हुए हैं रुकने के लिए। अभी जो है बेगम कोई नाश्ता वगैरह बनाएगी, सुबह नाश्ता बनाना है। नाश्ता हमारा काफ़ी लेट हो गया। जब अली इज़ान नहीं होते, इज़ान माशाल्लाह जल्दी उठ जाता है, वो उठ के ना हिलजुल करके सबको उठा भी लेता है। मैं भी उनके साथ ही थी, लेकिन कल मैं शाम को वापस आ गई हूँ। हरीम भी आ गई है हमारे साथ, क्योंकि फिर आतफ के खाने का बार बार ज़्यादा मसला होता है, तो इसलिए हमें टेंशन होती है। और अभी भी मसला हमने घर आके भी कर लिया, हम उठे ही नहीं है। उठ के अभी जुम्मे की वजह से नहा धो लिया, तो इसलिए अभी नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। ये सोलर लगवाया ना, तो हम दिन के वक्त भी जो है ना अभी नाश्ता लेट भी हो जाए, क्योंकि गैस तो सारा दिन नहीं रहती। तो हमारा जो है ना ये देखें माशाल्लाह, हमारे पराठे भी जो है ना ये हमारे इंडक्शन जो कुकर है उसके ऊपर बन रहे हैं। चेक करें माशाल्लाह, ऑमलेट ऑमलेट भी इसके ऊपर बन गया और ये भी बन गया। सहूलत हो गया, सहूलत हो गया। नीट बन के छुट्टी वाले दिन सो जाती हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। चले आए नाश्ता करते हैं। अभी बिजली पहले भी हम यूज़ करते थे, पहले हम चाय पानी के लिए रखा हुआ था, लेकिन लंबा कुकिंग वगैरह नहीं करते थे इसके ऊपर। लेकिन अभी हमारे दिन के टाइम तो हम यूज़ कर लेते हैं इनको, वरना इसके ऊपर जो है ना आप यकीन करें, इस इंडक्शन कुकर की जो चाय है ना मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। आप गैस वाले पे बनाएं, आग वाले पे बनाएं, लेकिन इंडक्शन कुकर पे एक दफ़ा बना के देखें, आपको चाय का टेस्ट ही ज़्यादा फील होगा, क्योंकि ये जलाती नहीं है। जैसे अगर आप कोयलों पे जलाएं उसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है, और सुई गैस पे भी जलाएं उसकी भी हीट काफ़ी ज़्यादा होती है। साइडों से जो मक्खन उसके अंदर बटर होता है ना, क्रीम होती है, उसको जला देती है वो। इसके अंदर जलाती नहीं है ये, उसको अंदर ही पकाती है डिफरेंट तरीके से। हर जगह से चाय जो ना बहुत यूनिफॉर्म जो पकाई होती है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है चाय का। आप बना के देखें। इसके अंदर फिनिश हो गया अभी। और एक चीज़ और मैंने बतानी थी, जो कि अभी आप ख़वातीन के मुँह से ही सुन लें, बताएं जी। इसका एक फ़ायदा ये देखें, अभी मैं साफ़ सुथरी खड़ी हूँ, इस पे कुकिंग करते हुए भी मैं साफ़ सुथरी खड़ी हूँ। इसकी रीज़न क्या है कि जब हम चूल्हा जलाते हैं ना, गर्मी में इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है। यहाँ पे किचन में 2 पराठे हम बनाए ना तो बस हो जाती है, ऐसे लग रहा होता है जैसे पता नहीं कितने बंदों का खाना बनाया। यहाँ पे अभी आतिफ का नाश्ता बना दिया है, हरीम का, मेरा भी हमारा नाश्ता बना। और इस पे जो है ना एक्चुअल बात बताना चाह रही कि हीट नहीं आती आपकी, यानी कि तीसरा नाश्ता बन रहा है, क्योंकि इस पे हमारा ये देखें नाश्ते इतने बंदों के बन रहे हैं, लेकिन गर्मी नहीं लग रही। वजह क्या है कि इस पे हीट हमें नहीं फील होती, जिस तरह चूल्हा जलाते हैं। बेसिकली ये इसमें 2 टाइप के, एक इंडक्शन कुकर होता है, एक हॉट प्लेट होती है। हॉट प्लेट जो होती है ना वो आपके वाट भी काफ़ी ज़्यादा लेती है, लेकिन उसकी हीट नहीं होती इतनी ज़्यादा। अगर आप पराठा रखेंगे वो अकड़ जाता है बहुत ज़्यादा, वो भी हमने यूज़ की हुई है। लेकिन ये जो है ना इसमें टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। ये इंडक्शन रेडिएशन के थ्रू जो है ना ये हीट ट्रांसफ़र होती है इसके थ्रू। इसके लिए जो है ना अभी मैं भी खड़ा हूँ इधर नहा के, हम एसी वाले कमरे से आए हैं, किसी बंदे को पसीना नहीं आ रहा है इसके अंदर। और हीट इसकी इतनी बैलेंस है कि हर जगह भी यूनिफॉर्म हीट जो है ना पहुँचती है। सिर्फ इसका एक ही ड्रॉबैक है कि इसको जो नॉन स्टिक ये जो हमने लगाया हुआ ना ये फ्राइंग पैन, ये इसके नीचे एक मेटल की स्टील की एक प्लेट लगी हुई है, जिसकी वजह से इंडक्शन कुकर ऑन होता है। वरना जो है ना ये आप देखें, ये इसके नीचे लगी हुई है स्टील की प्लेट, ये इसको उठाएंगे तो ये एरर दे देता है। ठीक है, तो इसके थ्रू ये रेडिएशन जो है ना ये करता है प्रोसेस सारा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ना यही है कि ये अभी जिस तरह सोलर चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिजली जो है ना ऊपर जनरेट हो रही है, तो हम यूज़ कर सकते हैं इसकी। 1200-1500 वाट मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई भी थी, इतनी इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है। और जब गैस नहीं है, आप सिलेंडर हमारे पास है इस वक्त पड़ा हुआ, लेकिन वो ऊपर ही हमने छत पे ही रखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेफ़ नहीं है अंदर, तो छत यानी ऊपर वाले फ्लोर में हमारा रखा हुआ सिलेंडर, तो उसको लेके आना जाना। तो ये बिजली के अंदर जो है ना आप तो बहुत अच्छी चीज़ है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है ये हीट नहीं जनरेट करता, धुआं नहीं पैदा करता। चाहे चीज़ें जब जलने पे आती हैं फिर करता है, वरना उसके अलावा जितनी मर्जी आप कुकिंग करें, वरना आप देसी में उसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है, जो गैस होती है या आप जो बाकी चीज़ दूसरी इलेक्ट्रिसिटी वाली यूज़ करते हैं।
इसके अंदर हीट उतनी ही बैलेंस करके देता है जिससे चीज़ सिर्फ पकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको जलाती नहीं है और क्विक पकती है। आप इसकी फुल 2200 वाट वाली पावर पे करके रखें, आप 1 मिनट से पहले जो है ना पानी की एक बकेट उसको गर्म कर देगा। इतनी ज़्यादा पावर यानी कि इसके अंदर है। ये बहुत अच्छी चीज़ है घरों के लिए, और स्पेशली गर्मियों के अंदर बिल्कुल भी हीट जनरेट नहीं कर रहा, ना धुआं पैदा कर रहे हैं ना हीट जनरेट कर रहे हैं। ये देखें अभी हमारे 2 पराठे, 2 आमलेट, 3-4 शामियाँ और जो है ना चीज़ें बनी हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। वरना किचन के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा जब चीज़ें यानी कि मेरी कुकिंग हो रही होती है, यहाँ पे धुआं जो है ना इतना ज़्यादा जमा हो जाता है जिसकी हद नहीं। इंडक्शन कुकर पे ही हमने नाश्ता बनवाया और चाय भी बन के आ गई है। बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर के साथ ये चाय बनती है, क्रीमी, और बनाने भी बहुत आसान है। बनानी भी बहुत आसान है बेगमों के लिए, क्योंकि वो फिर उनको ये चेक करें, ये चूल्हा खुद ही चाय बना देता है। नहीं अच्छा, लेकिन एक चीज़ फ़ायदा मीन्स कि जो चीज़ हीट नहीं, आपको गर्मी नहीं फील होती, और दूसरी बात कि उबलती नहीं है और जलती नहीं है चाय चीज़ें। नहीं, जिस टेम्परेचर पे फिक्स करके उसको चले जाओ ना, आपको पता होता है इतने टाइम के बाद आपने चाय उतार लेनी है, चाय उससे ज़्यादा सूखेगी नहीं। जैसे चूल्हे की हीट होती है ना, वो एकदम से सारा साइडों पे जो है बलाई वगैरह चिपक जाती है। इसका ये मसला नहीं होता। दूध में जो कुछ भी है ना वो सारा कप में ही आएगा, वो नहीं उस पे कुछ नहीं चिपकता नहीं है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर हो रही होती है, और आपकी इंडक्शन जो वेव्स है ना उसको आप प्रॉपरली ट्रांसमिट कर रही होती है, यानी कि आपकी जिसको कहते हैं ना कि नज़र ना आने वाली लहरों के साथ जो है ना हीट ट्रांसमिट होती है, जिसकी वजह से बहुत यूनिफॉर्म होती है। हम लोग खैर इसको 2 साल से यूज़ कर रहे हैं इसको, यानी कि तकरीबन 2 साल हो गए हैं ये चूल्हा यूज़ करते हुए। और चाय जो है ना, जब से मैंने इसकी एक दफ़ा पी थी उसके बाद चाय हमारी, पहले हमारी सोलर नहीं भी लगा हुआ था, चाय इस पे ही बनती थी हमारी। बहुत ही कमाल की चाय, गैस हो ना हो, कोई और हमारे पास मीडियम हो पकाने का या ना हो, लेकिन चाय मैंने स्पेशली कहा था ना उसे कि चाय इस पे ही बनानी, बहुत ज़बरदस्त कमाल की चाय बनती है। बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं सोल हो गई हैं कि एसी वाले रूम के अलावा सिलाई नहीं होती है, कुछ थोड़ा बहुत सीना होता है, वो भी एसी वाले रूम में स्टार्ट हो गया है। देखिए थोड़ा बहुत नहीं, पूरा सूट सीना है मैंने। और ये सोल नहीं होती नहीं, आजकल की औरतें जो है ना, आपको पता है, वो तो बल्कि स्टिचिंग घर में करती भी नहीं। मैं तो इतना फिर काम माशाल्लाह कर लेती हूँ। मैं बड़ी एक्टिव लेडी अपने आप को काउंट करती हूँ। अपनी नानों के घर चले गए हैं और हमारी ये बहुत तंग कर रही है और ये जो है ना बहुत तंग कर रही है हमें। ये देखें अकेली हो गए, रो के मैं दिखा रही हूँ। तो मैंने जो फ़ैन जो आवाज़ भूल गया है, फ़ैन जो है ना चलाया नहीं था, जिसकी वजह से गर्म होता है काफ़ी। मैंने अभी फ़ैन चलाता हूँ इसके नीचे, ये देखिए मैंने फ़ैन ऐसे करके रखा हुआ, चल गया फ़ैन। अभी पेंट की जो है ना स्टॉक आ चुका है हमारा, अभी ये पेंट करवाएंगे, उसके बाद ही बाकी जो है ना एसी वगैरह और बाकी फ़ैन वगैरह लगाएंगे। ये हमारा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ अभी तक। ये एसी के बाद जो है ना इनको सबको करेंगे पेंट। हमने मंगवाया है काफ़ी टाइप का, ये मंगवाएंगे और आप लोगों से शेयर भी करेंगे। दरवाजे जो है ना 2 साल हो गए पेंट किए हुए हमारे दरवाजे, और दीवारें जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाती हैं अगर ज़्यादा देर रखें। और इस वक्त मट्टी से हालत देखें आप, क्या आंधी है चल के ना गाड़ी की हालत देखी। ऊपर कवर जो है ना इनको मैं हालांकि वीकली ऊपर से कवर को भी धो देते हैं, वॉश कर देते हैं, लेकिन ये बाइक की हालत देखिए। मट्टी के आंधियाँ आती हैं, इतनी ज़्यादा आंधियाँ आती हैं, हालांकि यहाँ का बंद भी है, जाली शाली लगाई हुई है। इस वक्त दोपहर का बन गया, जुमे के बाद हम खाना लंच करते हैं। दूध भी आ गया था हमारा, दूध को गर्म कर लिया है अभी। और खाने में आज क्या चल रहा है? दाल कद्दू गुटा हुआ। आज जो है ना मेरी फेवरेट डिश है ये चने की दाल और कद्दू जो है ना, दोनों को मिक्स करके उसको गुटाला बना के हम लोग खाते हैं। इसकी जो है ना अभी गुटाई, इसको गुटाई कहते हैं, गुटाई चालू है अभी। और उसके बाद तड़का लगाएंगे इसको, तड़के का सामान भी और चटनियाँ भी हैं और साथ चटनियाँ भी हैं, वो भी साथ खाएंगे। लंच का भी रूटीन शेयर करते हैं, अभी लंच करना है। उसके बाद फिर बच्चों को लेके आना है, क्योंकि मिमी जो है ना बहुत ज़्यादा इस वक्त वो तंग कर रही है। हमारी मिमी घर पे ही है, वो कहती है अली जान को भी लेके आए, वो नानों के घर है, वो आना नहीं चाहते। ये अकेली इस वक्त फील कर रही है, कहती फ़ौरन ये हमारे बगैर रहती नहीं है। तो इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी गर्मी कम होती है, तो मैं जो ना उनको भी लेके आता। लंच अभी लगा दिया गया है, ये हमारा दाल कद्दू जो है ना रेडी हो गई है, साथ रहता है और रोटियाँ घर की बनी हुई, साथ अचार भी है हमारा पास ही पड़ा हुआ। ये जो है अभी इसको खाते हैं। बेबी भी आ चुका है, और बेबी आपने खाना है, और खाने के बाद जो है ना फिर चाय का एक दौर और होगा। इस वक्त 5:30 हो गए हैं, शाम का टाइम है, तो मैं भी बच्चों को लेके आता हूँ। मिमी की भरपूर ख्वाहिश पे मिमी कह रही थी भाइयों को लेके आओ, मेरे भाइयों को लेके आए तो अभी लेके आता हूँ उनको, क्योंकि बच्चे जो है ना भी वो भी परेशान हो गए। अकेले जो है ना वो कम ही रहते हैं बच्चे, कहीं पे भी सिर्फ नानों के साथ ही रहते हैं। आ गया हूँ, अभी मिमी भी चहक रही है और मिमी बड़ी खुश है। बच्चे आ चुके हैं, लेके इनको मैं नानों के घर से लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वीडियो को एंड करते हैं। और इंडक्शन कुकर जो है ना उसके बारे में आपको बता दूं कि इंडक्शन कुकर एक बहुत ही
अच्छी जो है ना एक प्रोडक्ट आपके घर में अगर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली नहीं यूज़ करती है। जितनी पुराने दौर में हीटर होते थे, लोग हीटरों पे खाना बनाते थे, वो बहुत ज़्यादा यानी कि एनर्जी लेते। 2000 वाट का उसमें जो है ना वो टंगस्टन का राड होता था जो यूज़ होता था, लेकिन इस पे जो है ना 1200-1300 वाट आप फुल जो है ना पीक पे लोड लेता है, उससे कम ही लोड मोस्टली लेता है। बाकी ये है कि आपका अगर डेली की 15-20 मिनट आधा घंटा इस पर कुकिंग करेंगे तो ये 3-4 दिन में 1 यूनिट आपका खर्च करेगा, जो कि नॉर्मल है मेरे ख्याल में। इतना तो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। बाकी अगर सोलर लगा हुआ था तो ये लाजमी घर में ला के रखें, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि गैस भी ख़त्म, गैस चली जाती है, सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक की ऑप्शन बचती है। कई दफ़ा तो ये भी होता है कि बापडा भी चली जाती है फिर। लेकिन ये है कि एक अच्छी एडिशन आपके घर के जो किचन के गैजेट्स हैं उनमें बहुत अच्छी एक चीज़ मुझे लगी है, जिसकी कुकिंग के ऊपर जो है ना बड़ा यूनिफॉर्म हीटिंग होती है। और ख़वातीन के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये हॉट प्लेट। इससे लाइट भी ज़्यादा, बिजली भी ज़्यादा यूज़ करती है, लेकिन उसकी जो फास्ट और रैपिड हीटिंग है ना वो नहीं है उसमें। चीज़ें जो है ना थोड़ी सी जिसको कहते हैं आपके पकने में, रोटी जैसे आपकी रोटी है वो पड़ी पड़ी ऊपर जो है ना काफ़ी हार्ड हो जाती है, यानी कि उस तरीके से नहीं। इसकी इंस्टेंट यानी कि हीटिंग है, बहुत अच्छी कुकिंग। मुझे तो यानी कि अच्छा लगा ये गैजेट्स। ये आपकी ये जो गैजेट है ये मुझे अच्छी लगी है, यानी कि किचन में एक पॉजिटिव एडिशन है। लाजमी इसको घर पे लेके आइए। इंडक्शन कुकर जो है ना, लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ये स्टील की जो चीज़ें हैं वो वही इसके ऊपर हीटिंग होती है, हर बर्तन इसके ऊपर नहीं होता। हर बर्तन जो है हॉट प्लेट के ऊपर हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।